मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ और वापसी में थोड़ा लेट हो जाऊंगी। वो नाजिक यूनिवर्सिटी से सीधा घर आओ, समझी? कोई जरूरत नहीं है इधर उधर जाने की। यूनिवर्सिटी से सीधा घर, और किसी को लेकर जाया करो साहब। खबरदार जो मुझे भैया कहा, किसी का भैया नहीं हूं, कोई बहन नहीं है मेरी। मेरे लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अछूत हो मेरे लिए, अछूत हो तुम। भैया आज तो पी लेना। तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या कहा? हटो मेरे आगे से। एक मेहरबानी करो मुझ पर, खाने और बर्तनों को इसको हाथ मत लगाने दिया करो। मैं नहीं चाहता कि इसके गंदे जख्म के जरासीम मेरे पेट में जाए या मेरे बच्चों के पेट में जाए, समझी? अब ये दो लेके। आप जल्दी से बच्ची को बुलाएं तो मैं रस्म कर लूं अंगूठी पहना के। अब ये आप ही की आंटी। जाओ शहनाज, जाके मानूर को लेकर। और आसिफ, क्या जॉब करते हो तुम टर्की में? एक टर्किश बेस्ड फर्म है, वहाँ पे कंसल्टेंट हूँ, अच्छी कंपनी। दैट्स गुड। बड़ा नेक है मेरा बच्चा, कुदरत ने बचपन में ही इसे मेरी झोली में डाल दिया। इतना कुछ होने के बाद भी कितना हैंडसम और अमीर शौहर मिल रहा है इसको। खुशकिस्मत है भाई मानूर तो। दिल तो चाह रहा है सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दूं इनके सामने, ताकि ये रिश्ता ही टूट जाए। मगर क्या करूं, इसको घर से भी तो निकालना है ना। मानूर चलो। क्या करती हो बेटा? जी वो बस घर का कामकाज और किताबें पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि तुम किताबें भी पढ़ती हो, वरना आजकल तो लोगों ने किताबें पढ़ना छोड़ दी। क्या पढ़ती हो तुम और कितना पढ़ा है? यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन की है इसने। अब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करना चाह रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि अपना फर्ज पूरा करें। लाओ अंगूठी दो, मैं पहनाऊं। इधर लाओ। मुबारक हो आपको, मुबारक। और शादी के बाद फैमिली को कहाँ रखने का इरादा है? अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम क्या हाल है सलाम। बेटा आपके? खैरियत से? आप कौन है? हमारी मामा अजनबी लोगों से बात करने से मना करती हैं। अरे वाह, बात तो बिल्कुल सही कही आपने, लेकिन मैं कोई अजनबी थोड़ी हूँ। मैं आपके पापा असफर का दोस्त हूँ। आपकी मामा और आपकी फुप्पो मानूर को भी जानता हूँ। अगर आप हमारी फुप्पो को जानते हैं तो फिर बताएं उन्हें क्या हुआ है। और अंकल आजकल वो सिर्फ घर के काम ही करती है और कमरे में बंद रहती है, और मामा भी हमें उनसे बात करने नहीं देती। और पापा हर वक्त उन्हें डांटते रहते हैं। और मामा भी घर के उनसे सारे काम करवाती है और मासी को भी हटा दिया है। फुप्पो बेचारी को तो कोई काम भी नहीं आता, इसलिए उनका हाथ जल गया। मगर पापा फिर भी उनको डॉक्टर के पास नहीं लेके गए। अच्छा, तो अब कैसी हैं आपकी फुप्पो? अभी तो ठीक है,
मगर अब हम लोगों से वो बात नहीं करती, अपने कमरे में रहती हैं। चलो ठीक है बेटा, आप जाएं, फिर इंशाल्लाह बात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज। राफी। मेरी इज्जत तो तुम्हें जान से प्यारी थी ना, आज उसी इज्जत को तुमने सरे बाजार उछाल दिया, मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया तुमने। तुम कभी खुश नहीं रह सकोगे फैजान, कभी नहीं। तुमने मेरी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत, मेरे भैया का प्यार, मुझसे छीना है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। बच्चों की बातों से तो ये लगता है कि उसके भाई ने उसको काफी रेस्ट्रिक्शन में रखा हुआ है। उसे पाबंदियां नहीं, सख्तियां कहते हैं मेरे दोस्त। जो अपने भाई की लाडली थी, जिसके कह के उस घर में गूंजते थे, अब उसके आंख में आंसू। अपने भाई की सख्तियां सह रही है, और ये सब सिर्फ मेरी वजह से। मैं मुजरिम हूं उसका, उसे दुखों के दलदल में डालकर खुद अपने घर में आराम से बैठा हूं। अपने आप को कसूरवार मत समझो फैजान, जो कुछ भी हुआ वो तुमने जानबूझ के नहीं किया। ये सब तकदीर के खेल है मेरे भाई, और वैसे भी इंसान तो सिर्फ एक खिलौना है। इंसान का भी कसूर होता है, सारा कसूर हम तकदीर का नहीं मान सकते। ठीक है यार, तुमसे गलती हुई है, इंसान से ही गलती होती है, और इंसान ही अपनी लिखी हुई तकदीर को पूरा कर रहा होता है। बहरहाल देखो, जो होना था वो तो हो चुका। तुम अब लाख सिर पीट लो, गुजरा वक्त वापस नहीं आता। बस अब तुम उसके लिए दुआ कर सकते हो, अल्लाह ताला उसे हिम्मत दे और इन सारे दुखों से उसको जल्द से जल्द निकाल दे। मैं कर भी क्या सकता हूं उसके लिए, सिर्फ दुआ कर सकता हूं, क्योंकि मेरे नसीब में तो वो नहीं थी। बस इतनी दुआ है कि वो जिसके भी नसीब में है वो उसको बहुत खुश रखे। इंशाल्लाह मिलेंगी उसे सारी खुशियां। यार वो मासूम है, बेगुनाह है, और अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों पे अपना रहम करता है। काश मैं इसके लिए कुछ कर सकता। भाई ब्राइडल ड्रेस और ज्वेलरी जो है वो मेरी एक फ्रेंड है, उसका अपना बुटीक है, वो ले आएगी। तुम्हें बस एक सेट लेके आना है। अरे नहीं खाला, सेट भी आप ही ले लीगा, वो ड्रेस की मैचिंग का होता है ना कुछ। अरे नहीं नहीं, मैचिंग की ज्वेलरी तो वो मेरी फ्रेंड अरेंज कर रही है ना। तुम बस एक सोने का सेट ले लेना जो तुम्हें मुंह दिखाई में देना है। हाँ ठीक है, मैं अभी निकलूंगा तो ले लूंगा। उनकी तरफ से कोई डिमांड है नहीं, लेकिन हमें खुद जरा ख्याल रखना पड़ेगा कि जो चीजें हमारी तरफ से जा रही हैं वो मयारी हों, ताकि वो ये ना समझे कि हम कोई गए गुजरे लोग हैं। अरे खाला आप मुतमईन रहिए, मैं अच्छे से कंगन लेके आऊंगा, ठीक है खाला। लेकिन एक शक सा दिल में पैदा हो रहा है, आखिर किस बात की जल्दी है इन लोगों को? इन लोगों ने ना मेरे मुताल्लिक कोई छानबीन की, ना पूछगछ, मतलब कुछ मालूम ही नहीं करना चाहते वो लोग। अरे बेटा, तो इसमें हमारा ही फायदा है। हमारे सर्किल में आके अगर कोई पूछगछ करते तो उन्हें तुम्हारी पहली शादी का भी पता चल जाता। और प्लीज अपने दिमाग से शक शुबात को निकाल के फेंको, इसकी वजह से तुम पहले भी नुकसान उठा चुके। और फिर लड़की भी अच्छी है, तालीम याफ्ता है, खूबसूरत है, कम उम्र है। देखो लोगों को देख के भी कुछ अंदाजा हो जाता है, और अब तो मुझे खासा तजर्बा हो चुका है। क्यों, लोग तुम्हें अच्छे नहीं लगे क्या? अरे नहीं नहीं खाला, मुझे तो फैमिली बहुत डिसेंट लगी, और लड़की तो इतनी खूबसूरत है कि उसे कोई भी लड़का मिल सकता है। समझ नहीं आ रहा कि किस उजलत में लोग इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं।
देखो बेटा, माँ बाप की तरह कोई भी नहीं होता, और असफर से उसका कोई खूनी रिश्ता है नहीं। असफर तो इस वक्त सिर्फ अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर देख रहा है, इसलिए चाह रहा है कि जल्द से जल्द इसकी शादी हो जाए तो वो अपने बच्चों के साथ बाहर चला जाए। और हाँ, अब ये फजूल की बातें अपने दिमाग में ना लाओ, फ्रेश हो जाओ, शादी है तुम्हारी कल। सारे जाले उतार के खिड़कियां सर्फ से साफ कर लेना, ठीक है? किचन में मैंने गोश्त निकाल दिया, उसके कबाब बना देना। मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, वापसी पे बच्चों को साथ लेके आऊंगी, और खाना टाइम से बना देना ताकि बच्चे भी खा सकें। मैं जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लेना, और कोई भी आए दरवाजा मत खोलो। वैसे तुम्हारे भैया ने मुझे कहा था कि जाते हुए बाहर ताला डाल के जाना, लेकिन मैं तुम पे एतमाद कर रही हूं। आई होप अब तुम कोई फजूल हरकत नहीं करोगी। बड़ी मुश्किल से रिश्ता ढूंढा है तुम्हारा असफर ने, अब उनकी इज्जत को खाक में मत मिलाना। तुम्हें तो वैसी आदत हो गई है घर से भागने की, झिझक भी खत्म हो गई है। ऐसा ना हो कि कहीं। भाभी, आप तो जानती हैं ना, मैं भागी नहीं थी, आपने भेजा था मुझे। हाँ, मैंने भेजा था, लेकिन 1 घंटे के लिए, पूरी रात गुजारने के लिए नहीं। तुम तो जाके भूल ही गई कि घर भी वापस आना था। भाभी प्लीज, भैया की नजरों में तो मैं गिर ही चुकी हूँ, मुझे मेरी नजरों में ना गिराएं प्लीज। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उस रात जो कुछ हुआ वो सब नादानी में हुआ। मेरा दामन साफ है और ज़मीर भी। मानूर, अब तुम्हारी इस तकरीर का यहाँ कोई फायदा नहीं, समझे? अरे वाह, तैयार हो भी गई? तैयार क्या होना है, अम्मी का इसरार था इसीलिए जोड़ा पहन लिया। ये क्या, इतनी बेजारी क्यों? क्योंकि मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जब सादगी से शादी होनी थी तो ये मेहंदी माइयों किस लिए? अम्मी की खुशी के लिए, और किस लिए? अम्मी को एक तजुर्बे से सबक हासिल नहीं हुआ क्या? कैसी बातें करती हो आप? जो होना था वो हो गया, अल्लाह ना करे इस बार ऐसा कुछ भी हो। इस बार देखना अम्मी, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। जिंदगी में इतनी तलखियातें हैं, इतनी तलखियां हैं, किस किस को बुलाऊंगी मैं? पता है अभी, जिंदगी में ना बुरा वक्त आता है मगर वो चला भी जाता है, हमेशा के लिए कोई भी बुरा वक्त रहता नहीं है। और अब तुम देखना, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। वैसे आज आपकी नंद साहिबा आ रही है आपकी रस्म करने। अरे इतनी कंजूसी से मुस्कुराहट। अरे भाई, इस उम्र में लोग सठिया जाते हैं, तुम छोटी छोटी बातों का टेंशन ले लेती हो। मामा, ये आपको छोटी बात लग रही है? यज़दानी मेरी मौजूदगी में गैर औरतों को घर पे लेके आता है, हत्ता कि वो शादी की रात को पास ना आया और मुझे अकेला छोड़ के किसी और औरत के पास चला गया। तुम ये यकीन से कह सकती हो? तुमने अपनी आंखों से देखा है किसी औरत को? मामा, वो इतना बेवकूफ नहीं है, रात ही रात में भगा देता है उन्हें। तुम्हें यकीन है कि वहाँ कोई औरत आती है? मामा, मैंने अपनी आंखों से वो कमरा देखा है जहाँ पे औरतों के कपड़े और ज्वेलरी रखी हुई थी। पता नहीं क्या फजूलियात तुम्हारे दिमाग में भरी हुई है। तुम्हारा क्या मतलब है? जो औरतें उससे वहाँ मिलने आती हैं वो अपना सामान वहीं छोड़ जाती हैं ताकि तुम देख लो। ऐसी बात है तो फिर यज़दानी को औरतें छुपाने की भी जरूरत नहीं। मामा, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मैंने पहली रात को यज़दानी को किसी औरत से बात करते हुए सुना, और अब ये सारी चीजें। आप आंखों देखी और कानों सुनी बातों को तो वहम नहीं कहा जा सकता ना। तो फिर एक काम करो,
कुछ ले दे के उससे छोड़ दो उसे। तुमने कौन सी सारी जिंदगी उसके साथ गुजारनी है? भाई दफा करो, तुम्हें भी बहाना मिल जाएगा उसे छोड़ने का। मामा मैंने थोड़े बहुत के लिए शादी नहीं की थी उससे, मुझे उसकी सारी दौलत और जायदाद चाहिए। अच्छा, तो फिर इंतजार करो सब्र के साथ, और रोज रोज आके मुझे यहाँ परेशान न किया करो। मुझे बहुत सारे काम है, आसिफ की शादी की तैयारियां करनी है। आ जाती है रोज मुंह उठा के। मामा कोई आया था क्या? क्या हुआ, खैरियत है? बच्चे सो गए? हाँ सो गए। और मानूर? वो भी सो गई। आज मैंने उसे सारा दिन आराम करने दी, कोई काम नहीं करवाया, सब काम मैंने खुद किए। कल उसकी शादी है ना, तो मैंने सोचा कि अच्छा, ज्यादा कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है।